गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एडवर्ड विंग्स एंड आज हम बात करेंगे जो अभी फ़िलहाल शायद स्टेट में जो सबसे बड़ा बर्निंग टॉपिक चल रहा है। पंचायत अकाउंट असिस्टेंट की फाइनल सिलेक्शन फाइनल नहीं कह सकते हम, प्रोविजनल अलॉटमेंट जो डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट जो आई है उसके आने के बाद वो यही है कि क्या रिप्रेजेंटेशन जो जेकेएसएसबी ने मांगी है, क्या इस रिप्रेजेंटेशन के बाद जो है डिस्ट्रिक्ट जो है वो चेंज होंगे या नहीं, इस पे हम बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि ये जो डिस्ट्रिक्ट चेंज करने की बात जो है, ये अथॉरिटी जो है जिसे ये मैंडेट मिला है अभी फ़िलहाल के लिए अगर हम बात करें तो वो जेकेएसएसबी है। जज जो है वो जेकेएसएसबी है इस केस में। आपके या मेरे कहने से कुछ नहीं होगा। मैंने ट्रेंड ये देखा है कि काफ़ी सारे बच्चे हैं जो कि खुद जज बन चुके हैं एंड आधे जो हैं एक सपोर्टर बन चुके हैं कि डिस्ट्रिक्ट चेंज होंगे ही होंगे, हमने कह दिया होंगे ही होंगे। एंड दूसरी तरफ एक अलग से ग्रुप ये भी बन चुका है जिन्होंने ठान ली है कि डिस्ट्रिक्ट चेंज नहीं होंगे चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। तो इस पर मैं सबसे पहले यही कहना चाहूँगा कि आपका या मेरे कहने से कुछ नहीं होगा। जेकेएसएसबी ने अगर ये डिमांड की है तो ये फाइनल मैंडेट, फाइनल अथॉरिटी जेकेएसएसबी ही रहेगी जो कि ये डिसाइड करेगी कि डिस्ट्रिक्ट चेंज होने हैं या नहीं। तो आप लोग प्लीज़ एक दूसरे को ऐसा मत कहिए कि कोई कह रहा है कि होगा, कोई कह रहा है नहीं होगा। जो होगा देखा जाएगा। जेकेएसएसबी जो है उसने अगर डिस्ट्रिक्ट चेंज करवाने हैं या नहीं करवाने ये उनके ऊपर है। तो आपके या मेरे कहने से कुछ नहीं होगा। तो प्लीज़ ये जो बहसबाजी है इसको वहाँ पर प्लीज़ बंद रखिए। तो काफ़ी सारे आपने एडवर्टीज़मेंट के टाइम भी देखा होगा कि वहाँ पर कहा गया था कि डिस्ट्रिक्ट जो है वो फाइनल रहेगा, जो भी डिस्ट्रिक्ट की अलॉटमेंट रहेगी दैट विल बी फाइनल। तो सपोर्ट में काफ़ी हैं, अगर रियलिटी भी देखी जाए तो काफ़ी चीज़ें हैं जो कि सपोर्ट में ये कहती हैं कि डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो चेंज नहीं होंगे, सच में। लेकिन आज मैं दो चीज़ें ऐसी बताऊंगा, दो चीज़ें मैं ऐसी सपोर्ट में बताऊंगा जो कि शायद इस चीज़ को सपोर्ट करती हैं कि डिस्ट्रिक्ट चेंज हो भी सकते हैं। तो वो क्या चीज़ें हैं, आइए शुरू करते हैं। देखिए, आपने नोटिफिकेशन तो देखा होगा, जब नोटिफिकेशन आया था उससे पहले एक चीज़ आई थी और वहाँ पर ये कहा गया था कि जो भी डिस्ट्रिक्ट जिसको अलॉट होंगे दैट विल बी फाइनल, और उसके बाद कोई भी रिप्रेजेंटेशन वगैरह देने का हक तक नहीं किसी को होगा। ऐसा जो है फाइनल में कहा गया था और यही चीज़ सेम जेकेएसएसबी ने अपनी प्रोविजनल डिस्ट्रिक्ट लिस्ट जो अलॉट हुई है उसमें भी कही है। आइए देखते हैं, वहीं पर चलते हैं। तो ये जो है प्रोविजनल लिस्ट जो है जेकेएसएसबी की तरफ से डाली गई है। आइए देखते हैं इसमें क्या लिखा है। ये देखिए, तो ये जो मेरिट लिस्ट आई है इसमें अगर आप नीचे आओगे जहाँ पर रिप्रेजेंटेशन डालने वाली सेक्शन है तो वहाँ पर जेकेएसएसबी ने ये खुद कहा है। ये देखिए, ये जो सेक्शन आप आते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर आखिरी लाइन में जेकेएसएसबी ने ये भी कहा है कि एडवर्टाइजमेंट नोटिस नोटिफिकेशन जो था उसमें ये कहा गया था कि एलोकेशन जो है डिस्ट्रिक्ट कैडर का वो फाइनल रहेगा और बाइंडिंग रहेगा और कोई भी रिप्रेजेंटेशन या रिक्वेस्ट जो है इसके बदलाव के लिए वो ली ही नहीं जाएगी। तो तब के टाइम ये चीज़ कही गई थी, लेकिन फिर भी जेकेएसएसबी ने प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का हवाला देते हुए ये रिप्रेजेंटेशन देने का हक बच्चों को दिया है। तो अगर नोटिफिकेशन में ये चीज़ कही गई थी कि रिप्रेजेंटेशन ही नहीं आप दे सकोगे एक बार जब आपको डिस्ट्रिक्ट अलॉट होगे, उसके बावजूद भी अगर रिप्रेजेंटेशन देने का मौका अगर बच्चों को मिल रहा है तो इट मीन्स कि जेकेएसएसबी ने शायद से कोई प्रोविज़न रखा भी होगा कि डिस्ट्रिक्ट जो है उन्हें चेंज किया जा सके। अदरवाइज़ रिप्रेजेंटेशन देने का ही नहीं हक बनता था, क्योंकि नोटिफिकेशन में भी जब ये कहा गया है कि रिप्रेजेंटेशन नहीं दे सकते आप, उसके बावजूद भी अगर रिप्रेजेंटेशन देने का अगर जेकेएसएसबी आपको मौका दे रही है तो इसका मतलब कि जेकेएसएसबी जो है मे भी कुछ मॉडिफिकेशन जो है इसमें लाए, जेन्यून मॉडिफिकेशंस इसमें लाई जा सकती हैं। ऐसा नहीं कि हर कोई अगर कहेगा कि मुझे डिस्ट्रिक्ट मेरा चेंज कर दो, हर किसी का डिस्ट्रिक्ट चेंज नहीं भी हो सकता, लेकिन कुछ रेलिवेंट चीज़ें या कुछ ऑथेंटिक रीजंस अगर किसी के होंगे तो जेकेएसएसबी जो है डिस्ट्रिक्ट चेंज कर भी सकती है। क्योंकि जेकेएसएसबी ने एक जो फाइन जो
एडवर्टीज़मेंट नोटिफिकेशन के टाइम का ये रूल जो है इसे ब्रेक ज़रूर किया है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को देखते हुए। तो अगर ये रूल ब्रेक हो सकता है तो बाकी रूल्स भी ब्रेक किए जा सकते हैं अगर ज़रूरी हो तो। ठीक है, तो एक तो ये सपोर्ट में है इसके, और दूसरी चीज़ जो इसके सपोर्ट में है वो भी हम देखेंगे। तो हम डायरेक्ट नोटिफिकेशन के ऊपर चलते हैं। नोटिफिकेशन में एक लाइन ये कही गई थी, अगर आप देखेंगे तो देखिए नोटिफिकेशन में ये कहा गया था कि यहाँ पर आप लाइन ये वाली पढ़ सकते हैं कि अपॉइंटी जो है अंडर दीज रूल शैल हैव नेसेसरीली वर्क फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years ऑन द पोस्ट अगेंस्ट विच इट हैज़ बीन इनिशियली अपॉइंटेड। तो बिल्कुल नोटिफिकेशन में ये कहा गया है कि जो भी आपको इनिशियल अपॉइंटमेंट मिलेगी वहाँ पर आपको 5 साल सर्व करना ही करना है। कैटेगरीज वालों के लिए अलग है, लेकिन हम जनरल की बात करते हैं। जनरल वे में ये कहा गया है कि जो भी इनिशियल अपॉइंटमेंट मिलेगी जिसको, वहाँ पर उसको 5 साल रहना है रहना है। ये नोटिफिकेशन में कहा गया है, इसमें बिल्कुल कुछ दो राह नहीं है। लेकिन आप ये भी तो कहिए, क्या अभी आपकी अपॉइंटमेंट हुई है? क्या जो JKSSP की लिस्ट आई है क्या उसमें अपॉइंटमेंट हुई है, या सिर्फ ये डिस्ट्रिक्ट ही अलॉट हुए हैं? तो अपॉइंटमेंट आप भी देख सकते हो, अभी तक आपको ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला है तो अपॉइंटमेंट भी आपकी नहीं हुई है। तो अगर इस नज़रिए से भी देखो तो आपकी इनिशियल अपॉइंटमेंट नहीं हुई है, तो उससे पहले जो है मॉडिफिकेशन अगर JKSSB चाहे तो ला भी सकती है। तो ये दो जो रीज़न्स हैं जो फेवर में अगर देखते हैं डिस्ट्रिक्ट चेंज होने के, तो ये दो बड़े रीज़न हैं। एंड आई होप कि शायद कुछ मॉडिफिकेशन आपको इसके बाद जो दूसरी लिस्ट है उसमें देखने को मिले। बाकी सब JKSSP के ऊपर है कि वो करेगी या नहीं, लेकिन ये मैं आपको दो चीज़ें जो सपोर्ट में बता रहा हूँ, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इसके अगेंस्ट ही हैं, लेकिन ये दो चीज़ें जो हैं ये शायद सपोर्ट में भी हैं। तो मुझे, अगर आप मेरे हिसाब से पूछोगे तो मुझे लगता है कि जो एक जो फाइनल डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट की लिस्ट आएगी, क्योंकि ये प्रोविजनल लिस्ट है, इसके बाद फाइनल डिस्ट्रिक्ट फाइनल लिस्ट जो है डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट की वो भी आनी है। तो जहाँ तक अगर आप मेरे व्यूज़ लेंगे तो मुझे लगता है इन दो चीज़ों के सपोर्ट को देखते हुए कि कुछ मॉडिफिकेशन जो है आपको वो देखने को मिलेंगी। मैं ये नहीं कहता हर किसी का डिस्ट्रिक्ट चेंज होगा, हर किसी का डिस्ट्रिक्ट नहीं चेंज हो सकता, क्योंकि रूल्स काफ़ी अच्छे फॉलो किए गए हैं। लेकिन कुछ जेन्यून रीजंस अगर किसी के हैं तो शायद JKSSB उन रीजंस को सुनेगी और शायद जो है मॉडिफिकेशन उसमें लाई जाएगी, इंटरेस्ट इन द इंटरेस्ट ऑफ कैंडिडेट्स। तो यही था। तो बाकी जो भी होगा JKSSB बता देगी आपको कुछ दिनों के अंदर। आज आखिरी दिन है वैसे, आपको अगर रिप्रेजेंटेशन डालनी है तो आप रीजंस के साथ रिप्रेजेंटेशन डाल सकते हैं। बाकी जब फर्दर ऑर्डर आएगा तो आपको पता चल ही जाएगा कि चेंज हुआ है या नहीं। तो उससे पहले अभी ना आप कुछ कह सकते हैं ना मैं कुछ कह सकता हूँ। तो हम सिर्फ यही कह सकते हैं कि अच्छा, अगर म्यूचुअल ट्रांसफ़र की बात हो रही है तो म्यूचुअल ट्रांसफ़र अगर हो जाए तो ज़्यादा ही अच्छा है, क्योंकि अगर म्यूचुअल ट्रांसफ़र है, दोनों को अपना अपना डिस्ट्रिक्ट मिल जाए बच्चों को, तो अच्छा रहेगा, उन बच्चों के लिए भी अच्छा रहेगा और JKSSB के लिए भी अच्छा रहेगा। मुझे नहीं लगता उन्हें इसमें कोई एतराज़ होना चाहिए, क्योंकि अगर बच्चों का फ़ायदा हो रहा है और नुकसान किसी का नहीं हो रहा है तो उस चीज़ को अप्लाई करने में मुझे नहीं लगता किसी को हिचकिचाना चाहिए। बाकी सब JKSSB पर है, आइए देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन याद रखिएगा अभी अपॉइंटमेंट नहीं हुई है। जो भी आप रूल्स पढ़ रहे हैं ये अपॉइंटमेंट होने के बाद के रूल्स हैं। म्यूचुअल ट्रांसफ़र कहते हैं जी, ये डिपार्टमेंट करवा सकता है, वो अपॉइंटमेंट के बाद की बातें होती हैं। अभी अपॉइंटमेंट आपकी नहीं हुई है, तो अपॉइंटमेंट से पहले जो चेंज लाने की अगर किसी के पास मैंडेट है तो वो JKSSB के पास अभी तक मैंडेट है, जब तक वो डिपार्टमेंट के पास फाइनल सिलेक्शन लिस्ट नहीं भेज देते। तो मे बी आई होप कि चेंजेस जो हैं थोड़े देखने को मिलेंगे और कुछ बच्चों को रियायत इसमें मिलने के चांसेस हैं। पूरा पक्का तो नहीं कह सकते बट कुछ चांसेस ज़रूर हैं। तो देखते हैं क्या बनता है आने वाली लिस्ट में। तब तक इंतज़ार कीजिएगा एंड बने रहिए एडवर्ड विंग्स के साथ।